से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जमातों की क़यादत का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद अभी साथ बैठकर बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं। ये वाज़ेह कर दिया है शहबाज शरीफ ने कि मरियम नवाज साहिबा ही वज़ीर आला पंजाब होंगी, वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदा होंगी नून लीग की तरफ से। नून लीग की एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी इस वक्त नज़र आ रही है पंजाब में। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के टिकट पर नहीं खड़े हुए, वो अगर मिल जाते हैं तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होगी। नून लीग ऐलान भी कर रही है कि काफ़ियों ने कमिट कर लिया है मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगी। इसके अलावा उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया, दिन में भी ये बात की थी और एक दफ़ा फिर दोहराया कि नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हों। ये कमिट नहीं कर रही है नून लीग। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने कमिट किया, बाकायदा तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा कि मरियम नवाज साहिबा ही वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी, उसी तरीके से दो टोक अल्फाज में यह बात नहीं कही कि नवाज शरीफ साहब ही नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी अहम बात है कि वो दरख्वास्त कर रहे हैं बकौल उनके अपने भाई से कि वो वजारत उज़्मा का ओहदा संभालें, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हों। जबकि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज कहा कि आज हमने तय किया है कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे। अब ये दिलचस्प बात है, आज पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास दूसरे दिन भी जारी रहा और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि हम वफाक में इनकी हुकूमत ज़रूर बनवा देंगे लेकिन काबीना में साथ नहीं बैठेंगे। फिर अहम फैसलों के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, उससे मुशावरत के बाद मामला आगे चलेंगे, जिससे यह तय हुआ कि मिनॉरिटी हुकूमत बनेगी और मिनॉरिटी हुकूमत बनेगी तो बजट पास कराने से लेकर दीगर मामला तक सब कुछ नून लीग जो भी करेगी वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से करना पड़ेगा। मगर अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बैठकर कह दिया कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, चाहते हैं कि मसालिहती अमल में हो जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफतें होती रहती हैं मगर आगे चलना होगा। सीनियर साहब रज़िया कारसिल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब सबसे पहले आज सीसी के इजलास के बाद 2 दिन इजलास जारी रहता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हम हुकूमत इनकी बनवा देंगे, वोट दे देंगे मगर काबीना में नहीं बैठेंगे, आईनी ओहदे हम ज़रूर आगे लेकर चलेंगे। आज सॉर्ट ऑफ इंडिया भी दिया कि शायद जरदारी साहब सदर होंगे, वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ साहब के लिए अपील की और जरदारी साहब ने कहा कि हमने तय किया कि मिल बैठ कर हुकूमत बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि साथ बैठेंगे और साथ हुकूमत में होंगे, या यही कह रहे हैं कि जी आपकी हुकूमत बनवा देंगे उसके बाद आपके साथ नहीं होंगे? मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली सारे जो हैं काबीना में बैठेंगे और इकट्ठे चलेंगे। उसकी वजह यह है कि बड़ा दबाव है, जाहिर है एक बहरान पैदा हो चुका है, जिस तरह का मैंडेट आया है और इसमें हमारी मुक्तदरा भी परेशान होगी, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, मुआशी इंडिकेटर जो ऊपर गए थे बड़ी मुश्किल से वो दोबारा नीचे ना आ जाए। तो इसलिए एक फौरी तौर पर ज़रूरत थी कि एक सियासी इस्तेहकाम जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए। लेकिन जो मुझे कमी नज़र आ रही है इस सारी चीज़ में कि काश ये तो कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को भी हम जो है वो इनवाइट करते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी जो है मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए। तो पीटीआई के जो लोग मुंतखब हुए हैं उनको शामिल किया जाए, गौर अली साहब को शामिल किया जाए और मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए जेल एक वफद भेजा जाए पॉलिटिकल टीम का, जो इस वक्त जो नया इत्तेहाद बन रहा है, जो कंसेंसस बन रहा है, ताकि वो खान साहब से भी जाके ये बात करें। मगर साहब खान साहब ने आज जरा वैसे तो इत्तेहाद के हवाले से कहा कि हम इत्तेहाद इनमें से किसी के साथ नहीं करेंगे, मगर जमातों से बात करते हुए आज जब रिपोर्टर्स से उन्होंने बात की अडियाला में तो कहा कि तो मनी लॉन्ड्रर्स को ले आए हैं, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती है। तो वो तो आज भी बहुत सख्त मौक़िफ़ उन्होंने दिया है जब वो रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे अडियाला में कि तो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, इनको लेके आ गए ये लोग। जी, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई है, नए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात की जा रही है, वो नामुकम्मल होगा तहरीक इंसाफ की और खान साहब की मदद के बगैर। मेरा ये ख्याल है कि देखिए होता यह है कि आप 1977 की तारीख देखें, जब मुज़ाकरात किए जाते हैं तो थोड़ी रिलीफ भी दी जाती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, तो वो रिलीफ दे के बात की जाती है। तो अब ये वक्त आ गया है कि अगर बातचीत करनी है खान साहब से तो साथ उन्हें कुछ रिलीफ भी दिया जाए और उनसे बातचीत की जाए। और खान साहब को भी चाहिए कि वो ये जो अपनी पॉलिसी थी कि मैं ना पॉलिटिशियन से बात करूंगा
और ना फौज मेरे से बात करती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी कोई अच्छी नहीं साबित हुई उनके लिए। आहिस्ता आहिस्ता वो और गहराई में गए हैं और मुश्किल में गए हैं। वैसा मुझे पॉलिसी बदल और मुझे साथ में बताएगा कि ऐसी सूरत हाल में जब ज़ाहिर है नून लीग पर तनकीद होती है, मोरूसी सियासत का इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब के ये तो फैमिली के अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं। मरीम नवाज साहिबा की ज़ाहिर जो स्ट्रगल है उससे इनकार नहीं है। जब पार्टी के ऊपर बहुत बुरा वक्त था उन्होंने स्टैंड लिया, स्टैंड लेकर पार्टी को बाकायदा एनर्जाइज किया, बाहर निकली, क्राउड को मोबिलाइज किया, सब काम किया। मगर आज ऐलान कर दिया कि वजारत आला उन्हीं को जाएगी, नून लीग की वजारत आला की उम्मीदवार मरीम नवाज साहिबा ही हैं। आपके ख्याल में कैसा जाएगा ये मामला कि कॉम्पिटेंस के ऊपर फैमिली को तरजीह दी, ये तनकीद होगी, वही एक मोरूसी सियासत है उसको तरजीह दी गई, ये तनकीद होगी? जी देखिए, मैं तो बहुत अरसा आप दोस्तों से ये अर्ज कर रहा था कि मरीम साहिबा का फैसला हो चुका है और बहुत पहले हो चुका है और मुक्तदरा से भी इस पे कोई एतराज नहीं था, इसीलिए ये फैसला हुआ। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या वो शहबाज शरीफ की तरह या नवाज शरीफ की तरह जो उनका डेवलपमेंट का मॉडल था, उनका जो पॉलिटिकल मॉडल था, क्या उस पर चल पाएंगी? नवाज शरीफ साहब भी बहुत तजर्बाकार थे और शहबाज शरीफ साहब भी बहुत उनका तजर्बा था, इसलिए उनको हुकूमतें चलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मरियम साहिबा ने अभी आज तक कोई हुकूमती ओहदा उन्होंने नहीं लिया। हाँ, वो वालिद के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में मामला जरूर चलाती रही हैं, लेकिन ये अब उसका अमली तजर्बा होगा। मेरा ख्याल है कि इसमें पीछे नवाज शरीफ होंगे मरियम के। और वो मगर आज जहां मरियम नवाज साहिबा का ऐलान किया, नवाज शरीफ साहब का नहीं किया। उन्होंने कहा मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे कि वजीर आजम बने। क्या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरी खुद भी ख्वाहिश है कि देखिए नून लीग का जो सियासी चेहरा है वो तो नवाज शरीफ है और उनका वोट बैंक भी नून का नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब तो देखें मैनेजमेंट का तजर्बा रखते हैं, वो सियासत में उस तरह से लीड नहीं करते रहे, ना कभी उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स में इस तरह से किया। आप देखें उनकी वो जो 19 माह की हुकूमत थी उसमें एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं उन्होंने की, उन्होंने एक भी पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की। तो देखें, अगर नवाज शरीफ साहब वाकई चाहते हैं कि नून का कोई मुस्तकबिल हो और मरियम को भी वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो या तो फिर वो सारा जोर पंजाब में बैठ के जो है वो मरियम को गाइड करने पे लगाएंगे। मेरे ख्याल में कि अब भी चूंकि नून हुकूमत बनाने में लीड लेने जा रही है, तो नवाज शरीफ साहब को चाहे वीक गवर्नमेंट भी हो इसको लीड करना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं कि स्ट्रांग गवर्नमेंट बनी तो मैं लीड करूंगा, वीक गवर्नमेंट बनी तो मैं लीड नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया सुलराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, क्या हुआ है दिन में? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2 दिन के सीसी के इजलास के बाद कहते हैं कि जी हम आपको सपोर्ट कर देंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे, अहम जो ओहदे हैं वो हम जरूर लेंगे। मगर अब जरदारी साहब कहते हैं कि बिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे। मामला तय पा गए हैं कि हुकूमत का हिस्सा होगी पीपल्स पार्टी या नहीं तय पाए हैं? देखिए शाहजेब साहब, जैसे कि पहले भी आपसे जब गुफ्तगू हुई थी तो मैंने ये अर्ज किया था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो स्प्लिट मैंडेट है उसने उन पार्टीज के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है जिन्होंने 16 माह मिलकर एक कोलिशन की सूरत में पाकिस्तान को बैंकरप्सी से निकाला था। और अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो इस वक्त 160 से ज्यादा सीटें इस कोलिशन के पास हैं जिसने 16 माह पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के रास्ते पे डाला। उसके मुकाबले में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 95 के करीब है, जबकि सिंपल मेजॉरिटी के लिए 266 में से 134 मेंबरान दरकार हैं। पीटीआई के पास अभी भी 40 का डेफिसिट है और जो उनके दावे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे, ये बिल्कुल एक खाली दावे हैं जिनके पीछे कोई नंबर नहीं है। उनके दावों की बुनियाद ये है, वो कह रहे हैं आप में से किसी के साथ नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम कैटेगोरिकली कहा इमरान खान साहब ने, वो कह रहे हैं हम जीते ज्यादा हैं, 2/3 जीते हैं हम, और इसके फैसले आएंगे फिर हम हुकूमत बनाएंगे। जी देखिए ना, अब फिर वो इंतजार करें, जब फैसले आए तो उस वक्त तक उन्हें इंतजार करना चाहिए। इस वक्त तक तो उनके पास 95 की फिगर है, जबकि 134 अक्सरियत के लिए दरकार है। जबकि ये जो कोलिशन आज जिसका इजलास हुआ, इनके पास तकरीबन 2/3 की अक्सरियत की अराकीन की हमायत हासिल है। और इससे भी आप अगर आप मुल्क के अंदर देखें, सिंध का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है, बलूचिस्तान का पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआई के पास है, पंजाब में पीएमएलएन का मैंडेट है,
पीटीआई का तो सिर्फ एक सूबे की हद तक महदूद है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वो एक सूबे के मैंडेट के ऊपर अगर दावा करें कि पूरा मुल्क उन्होंने जीत लिया है, ये मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है कि अब उनको भी, इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए कि मुल्क में मजीद हम सियासी इंतशार और बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि उससे आपसे पहले बात हुई थी, आपने ये भी कहा था कि अब अकेले नहीं बैठेंगे, बनाएंगे हुकूमत, पीपल्स पार्टी को हमारे साथ आना पड़ेगा काबीना में। अब उन्होंने कहा मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे। एग्जैक्टली आप इस बात पर कायम है कि नून लीग अकेले नहीं बना रही है, काबीना में होगी पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखिए, जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो इस असूल पर तो नहीं काम कर सकती कि एक पार्टनर जो है वो सारा बोझ उठाए और बाकी पार्टनर साइड लाइंस पे या गैलरीज में बैठ के वो सारा मैच देखें। ये तो फिर सबको मिलकर ही मैच खेलना पड़ता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये सब मैच्योर लीडरशिप है और बहुत सीजन लीडरशिप है। इनको मुल्क के मसाइल का भी इदराक है। इंशाल्लाह ताला सब मिलकर, जैसे 16 माह में इन्होंने पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया था, ये सब पूरी क़यादत मिलकर इज्तिमाई क़यादत देगी कि हम पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करें और उन चैलेंजेस का मुकाबला करें जो हमारे सामने खड़े हैं। मतलब आपके पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है सर्वाइवल का चैलेंज, जो कुछ पंजाब में आपकी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। अब पंजाब आपको मिला, मगर पंजाब की वजारत आला के लिए उम्मीदवार हैं मरियम नवाज साहिबा। उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उस वक्त जब आपकी पार्टी पर मुश्किल टाइम था, आप लोग जेल में थे, उन्होंने खुद जेल भुगती, क्राउड मोबिलाइज किया, पार्टी को एक्टिव रखा, इसमें से कोई दो राय नहीं है। बट कॉम्पिटेंस है या नहीं है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं? क्या कॉम्पिटेंस भी है? क्योंकि आपको कॉम्पिटेंस चाहिए, पंजाब स्टेक पर है इस वक्त आपके लिए। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीएमएलएन की फ्यूचर स्ट्रैटेजी में सबसे बुनियादी किरदार अब पंजाब की गवर्नेंस का होगा। अगरचे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पॉलिटिकली काफ़ी रोल प्ले किया है, उनके लिए भी एक ये चैलेंज है, लेकिन उनकी एडवांटेज ये है कि उनकी पुश्त के ऊपर एक बहुत तजुर्बेकार टीम है। उनके रहनुमाई के लिए उनके पास, उनके गिर्द पार्टी के पास ऐसा केडर है कि जिसके पास बहुत वसी तजुर्बा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो पंजाब में हुकूमत होगी इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ से हम रिबाउंड करेंगे। पीएमएलएन दोबारा अपना फ़र्क दिखाएगी कि उसका डिलीवरी का क्या फ़र्क है, उसके मैनिफेस्टो का क्या फ़र्क है। और जैसे पहले हमने डिलीवर किया जो अपना शहबाज शरीफ साहब के अदवार में 2008 से 18 तक, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम को। वैसे मगर आज जैसे उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दिया कि मरियम नवाज साहिबा अगली जो वजारत आला है उसकी उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ साहब का नहीं अनाउंस कर रहे हैं वो। हालांकि एक दिन पहले तो इश्तिहार छपवा दिए थे आपने, चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ, जो विक्ट्री स्पीच भी 61-62 सीटों पर नवाज शरीफ साहब ने कर दी थी। मगर अब क्या हुआ है, वो नहीं बनना चाह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं क्या नवाज शरीफ साहब बनना नहीं चाह रहे हैं? जी, हम उम्मीद करते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो दरख्वास्त करेंगे, पार्टी रिक्वेस्ट करेगी, यकीनन वो इस चैलेंज को कबूल करेंगे। वो पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर इस वक्त स्टेट्समैन हैं। उनकी क़यादत में हम मुल्क के अंदर हीलिंग प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। हम उनकी क़यादत में ग्लोबली पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है उसमें बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। उनके पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सरबराहान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है। इस वक्त उनकी लीडरशिप पाकिस्तान के लिए बहुत मुआवन हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन वो इस पे रजामंद होंगे और हम उनकी क़यादत में पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ इस सारे के सारे मामले पर क्या सोच रही है, तहरीक इंसाफ का मौका देंगे एक ब्रेक के बाद। आपसे कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, जिसमें आसिफ जरदारी साहब मौजूद थे, इशराक हुसैन साहब मौजूद थे, एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे। कुछ ऐलानात कर दिए गए हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बता दिया गया है कि वो वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी नून लीग की तरफ से। नवाज शरीफ साहब की कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आई है और कहा गया कि उनसे दरख्वास्त की जाएगी, मगर तहरीक इंसाफ को दावत दी गई है। और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज़ादारी साहब ने कहा है कि मसालियत चाहते हैं और चाहते हैं कि पीटीआई भी मसालियत का हिस्सा हो। हम चाहते हैं कि पीटीआई भी मसालियत में आए। मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में मुखालफतें होती हैं, लेकिन मिलकर आगे बढ़ना होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी से मैं इत्तफाक करता हूँ। ज़ाहिर इमरान खान साहब ने तो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत में इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अब ये जो बात है कि मसालियत की पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए, क्या तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं इसके लिए? बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है
हम सबसे बात कर सकते हैं मुल्क की मसाइल के हल के लिए। जिस तरह हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े पे बैठे, या जब अटैक हुआ पाकिस्तान पे हिंदुस्तान की तरफ से हमारी दौर हुकूमत में, हम फिर भी बैठे और बहुत सी मामला पे, मईशत के मामला पे बैठे, फॉरेन अफेयर्स की, इंटरनल सिक्योरिटी पे बैठे। लेकिन ये है कि उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाना तो ऐसे ही है जैसे आप तहरीक इंसाफ के नजरिए को जो है इक़्तिदार की बल्ली चढ़ा दें। क्या कोई हमारी आपस की जाती लड़ाई है जिसमें एक दूसरे को माफ कर दे? जाती लड़ाई तो नहीं, हमारी तो एक दूसरे से सलाम दुआ है, गुफ्तगू तो होती है, जब मिलते हैं हाथ में लाते हैं। इकट्ठे मीटिंग्स भी अटेंड की हैं कोर कमेटीज की, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ऐवान में जो होती हैं, मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री होती हैं, लेकिन सियासत सबकी अलग-अलग है। अब इशू ये है, ये दो जमातें, हम पहले भी कह रहे थे कि ये एक सिक्के के दो रुख हैं और ये सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं और ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, और ये उन्होंने कर दिया। वही PDM 2 है। इसका मतलब है कि मुल्क की जो तबाही इनके हाथ से 40 साल में हुई है, हम उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं। हाँ, अगर कोई मुल्क के मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू है तो अभी हम कल सुबह बैठ जाते हैं, लेकिन पार्टी के साथ बैठना, आपकी 92 सीटें हैं, बिल्कुल उसके हक में नहीं है। आपकी 92 सीटें हैं और आप इस बात के दावेदार हैं कि आपकी सीटें ज्यादा हैं और जाहिर आपने चैलेंज भी किया हुआ है, मगर उसका फैसला जब तक ना आए तब तक आपके इंडिपेंडेंट्स इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असेंबली में। और पीपल्स पार्टी के साथ तो आपने माजी में की है काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। 2017 में बलूचिस्तान की उनकी हुकूमत गिराने में, बाप पार्टी बनाने में, फिर संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में, आप दोनों ने सारे मिलकर काम किए थे। तो ऐसा नहीं कि आप लोग पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं मिले हैं माजी में। क्या आप अगर वो ये कहें कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए मगर वज़ीर आज़म हम बनवा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी अगर आप सबसे ज़्यादा आपके पास नुमाइंदे मौजूद हैं तो पहले PTI ट्राई कर ले अपना वज़ीर आज़म बनाने का, तो आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ हुकूमती बेंचेस शेयर नहीं किए, बल्कि इनकी मिस गवर्नेंस और गलत पॉलिसीज की वजह से और करप्शन की वजह से, पाकिस्तान में अकरबा परवरी और मेरिट के खिलाफ जाने की वजह से और उनकी नेशनल इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज की वजह से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बैन अवी ताकतों का एक तरह से सैटेलाइट स्टेट बनाया, यहाँ अड्डे दिए जहाँ से हमारे मुल्क में और मुल्क से बाहर पड़ोसी ममालिक में, अफगानिस्तान में अटैक्स होते थे, सारा कुछ इनकी हुकूमत में हुआ। तो इन जमातों के साथ हुकूमत में बैठना हमारे लिए सियासी तौर पे वो पॉसिबल नहीं है। हम तो जदोजहद इनकी इन पॉलिसीज के खिलाफ कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान का कोई भी मसला हो उस पर शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या मियां साहब के साथ खान साहब ने हमेशा बात की भी है। अगर फर्स्ट ईयर लीडरशिप नहीं बैठी तो सेकंड ईयर लाजमन बैठी है, और आज भी हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इशूज पे बैठने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन हुकूमत में नून या पीपल्स पार्टी के साथ बैठना ऐसे ही है जैसे आप अपनी सियासी जो हमारी जदोजहद है 27 साल की, उसको चंद दिन के इक़्तिदार के लिए आप कुर्बान कर दें। इसका मतलब आप ओपोजिशन में बैठ जाएंगे इन बाद में सीटों के साथ अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना रहे हैं? देखिए, अभी हमारे रिजर्व सीट्स का इशू पेंडिंग है और फॉर्म 45 की इशूज भी पेंडिंग है। 160 से ज्यादा, 170 के करीब बल्कि उससे भी ज्यादा हमारी सीटें बनती हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमारा मैंडेट छोड़ी हुआ है। फॉर्म 45 की इशूज और है, 47 कुछ और कह रहा है। तो असल में तो मसला ये है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है इस इलेक्शन में, बहुत जगहों से हमारे मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है। तो इस वक्त तो इशू एक बहुत बड़ा ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इक़्तिदार से बाहर रखा गया और अब उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप इक़्तिदार में आके बैठ जाएं। मुल्क का वसीतर मफाद इसमें है कि जो जमात अवाम से जो मैंडेट लेके आती है उस मैंडेट पे जाके हुकूमत बनाए। ये दोनों जमातें हुकूमत छूटने से पहले इकट्ठे थे, इक़्तिदार में जाने के लिए आर्जी तौर पर अलहदा हुए और अब दोबारा इकट्ठे बैठे। ये इनकी पॉलिसी है कि अवाम में अलहदा जाओ और हुकूमत से मिलकर करो। साहब एक ये भी बताएगा फिर अली बिन गंडापुर साहब को नॉमिनेट किया गया है बतौर CM खैबर पख्तूनख्वा। पहले ही सवाल उठ रहा था कि आप जैसे रहनुमा हो, चले आप तो मरकज़ की सियासत करते हैं, मगर आपको MPA बनाया जाता या फिर आतिफ खान हो उन्हें भी MNA का टिकट दे दिया गया, शहराम तरकई वो भी, तो सवाल उठ रहा था कि क्या, और ये 13 जनवरी को स्टोरी थी सारा अब्बासी साहब की, कि रास्ता हमवार किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को CM खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाए, इसलिए जितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं उन्हें मरकज़ में भेजा जा रहा है। मगर साथ में अब ज़ाहिर जो आपकी पार्टी के हालात हैं ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि इमरान खान साहब को लॉयल्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक वफादार कारकुन हो जो कि उनका चीफ मिनिस्टर हो। मगर माजी में चाहे उस्मान बुज़दार हो या महमूद खान हो, नज़र आया कि इमरान खान साहब ने कॉम्पिटेंस के ऊपर एक कमज़ोर उम्मीदवार को प्रेफर किया। अब ज़ाहिर कमज़ोर तो नहीं है और लॉयल भी हैं, मगर क्या उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर
उनकी जो लॉयल्टी है उसको प्रेफर किया है? क्योंकि बतौर वजीर हमने देखा था कि उमूर कश्मीर के कि उनके बयानात कैसे होते थे, कॉम्पिटेंस के ऊपर उनके ऊपर सवाल उठता था। मेरे ख्याल में पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने पख्तूनख्वा में पार्टी को बड़ा अच्छा चलाया है। सदर हैं जमात के, और बावजूद इसके कि लोगों में बड़ा गुस्सा था, लोगों में बहुत जोश है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोगों के जज्बात को कंट्रोल में रखा, पार्टी को जिंदा भी रखा, लेकिन कोई दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। और मैं समझता हूँ बड़ा समझदारी से उन्होंने 5-6 महीने जो मुश्किल वक्त जो है वो गुजारा है। वफादारी बिल्कुल में है। जहाँ तक कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है वो तो जब वो जॉब पे आएंगे फिर पता लगेगा। एज ए वजीर उन्होंने पख्तूनख्वा में 5 साल काम किया है और मरकज में 4.25 साल, जिसमें उनके क्रेडिट पे कश्मीर में हुकूमत बनाना और गिलगित बल्तिस्तान में मुश्किल हालात में इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाना। तो ये आदमी इमरान खान साहब को 2 रियासती इकाइयों की हुकूमत भी बना के दे चुका है। 2000 के लिए चलाई। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है अली मोहम्मद खान साहब। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। यानी नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या आप उनकी नामजदगी और फिर ज़ाहिर उनके मुंतखब होने में रुकावट डाल पाएगी तहरीक इंसाफ, या इस वक्त एक सीधा रास्ता है शहबाज शरीफ साहब के लिए एक दफ़ा फिर मुल्क का वजीर आजम बनने का? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है कि जितने एहतमाम से और रियासती हुकूमती वेलकम से मियाँ साहब आए, नवाज शरीफ साहब, उनको एक बहुत बड़ा स्टेट वेलकम मिला, रेड कारपेट मिला। मीनार पाकिस्तान पे जिस तरह कोई कायद आज़म सानी आए हैं, उन्हें तकरीर फरमाई, एक्सपेक्ट कर रहे थे 2/3 इनको मिलेगी, तो पता नहीं क्या हुआ, वादा शायद पूरा नहीं हुआ या फिर बीच में अवाम आ गई। यही बात मैंने एक जमाने में की थी, आज से 4 महीने पहले शाहबाद कचहरी में अपनी पेशी पे मैंने ये बात की थी कि मियाँ साहब, न्यूज़ दिल्ली दूरस, अभी आपके और इक़्तिदार के बीच में 25 करोड़ अवाम है, और वो बात सही साबित हो गई। तो अगर शहबाज शरीफ साहब से ही चलाना है तो 2 साल में पाकिस्तान की कम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नून लीग का मौका मालूम करे कि क्या हुआ है, मगर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा अली मोहम्मद खान साहब के जो अली मीन गंडापुर को जब आप वज़ारत आला देते हैं तो क्या मैसेज इमरान खान साहब के तरफ से कन्फ्रंटेशन का है कि एक ऐसा वज़ीर आला होगा जो वफाक से इदारों से कन्फ्रंटेशन करेगा, वहाँ की हुकूमत बाकायदा तौर पर कन्फ्रंटेशन में होगी वफाक की हुकूमत के साथ? नहीं, पावरफुल वजीर आला जरूर होंगे। एक नडर बहादुर जीदार आदमी है, लेकिन वो समझदार भी है साथ में, और हमें इसका एहसास है कि पाकिस्तान इस वक्त कन्फ्रंटेशन का मुतहम्मल नहीं है। कोई भी रियासती इकाई वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत ही गलत अमल होगा। ना माजी में हमने किया, ना करेंगे। हाँ, कुछ एहतजाज माजी में जरूर ऐसे हुए जहाँ खैबर पख्तूनख्वा से वो हमारी तहरीक शुरू हुई, लेकिन अब तो वो दौर अब है नहीं। अब तो पार्लियामेंट में जाके एक सियासी जदोजहद करने का वक्त है, और इंशाल्लाह हमें एहसास है कि खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का बहुत हसास सूबा है, तो उसको उसी जिम्मेदारी से अली अमीन खान चलाएंगे जो उसकी जिसकी जरूरत है। और इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि अगर किसी को ये गलत फहमी है तो उसको दूर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ कभी सोच भी नहीं सकती कि एक रियासती इकाई यानी एक सूबे को वफाक के खिलाफ यूज किया जाए। खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद अली मोहम्मद खान साहब। बड़ी खबर हम आपको देते चलें, अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब मीडिया के सामने आए, जरदारी साहब मौजूद थे साथ, और उन्होंने ऐलान किया कि मरियम नवाज साहिबा वज़ारत आला की उम्मीदवार होंगी। मगर कहा, मैंने दरख्वास्त की है नवाज शरीफ साहब से कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों, मगर उसके तकरीबन 26-27 मिनट बाद मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया गया है। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एक तरफ ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आए हैं इत्तेहाद के लिए, मगर दूसरी तरफ अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि नून लीग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। उससे पहले शहबाज शरीफ ने वज़ारत आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की नामजदगी का ऐलान किया था। 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मरियम औरंगजेब साहब, हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हों और हम उनसे रब्ता करें और उनसे मौक़िफ़ मालूम करें कि क्या वजह बनी है
कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं, नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं, बल्कि वज़ारत उज़्मा के लिए उनकी तरफ से शहबाज शरीफ का नाम नामज़द किया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ट्वीट किया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे दरख्वास्त करूंगा मैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों। मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने ज़रूर अनाउंस किया। क्या हुआ कि अचानक फिर आपकी तरफ से 10:35 पर ट्वीट आता है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नामज़द कर दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिब, जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी शजात साहब की रिहाइश गाह पे, तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपने सुना होगा कि कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप को कबूल करें और वही मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो मियाँ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और वज़ीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो पार्टी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से नॉमिनेट हुई। और क्या हुआ कि ये अचानक नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, या जो पार्टी की दायरे आप खुद प्रीवी थी, जो भी मीटिंग्स हो रही थी आप मौजूद भी थी, उसमें ये फैसला हो चुका था, अनाउंस सब किया गया है? नहीं, ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है। पार्टी में मुशावरत हुई थी और नवाज शरीफ साहब को ही कहा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं PMLN के, और ये पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ साहब को कहा गया, आवाम की तरफ से भी जाहिर है। लेकिन अभी जब शहबाज शरीफ साहब ने, इत्तेहादियों ने अनाउंस किया, तो ये नवाज शरीफ साहब का डिसीजन है जो उन्होंने मुझे अनाउंस करने को कहा। और क्या इसकी वजह यह भी है कि नून लीग ज़ाहिर ये कह रही थी कि कोलिशन नहीं, हमें सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत नहीं आई और कोलिशन चलाने का तजुर्बा शहबाज शरीफ साहब के पास है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा कोलिशन चलाई है, लेकिन 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस नवाज शरीफ साहब के पास है। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो वो रहकर पीछे दोनों की मुआवनत कर सकते हैं, दोनों को हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, पीछे रहकर पार्टी के मामलात देख सकते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि वो अनाउंस करें कि उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं और CM पंजाब की कैंडिडेट मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। और ये फैसला भी कल पार्टी से मुशावरत के बाद हो चुका था आज भी कि मरियम नवाज साहिबा ही होंगी, क्योंकि ज़ाहिर खबरें ज़रूर गर्दिश कर रही थी मगर पार्टी की तरफ से नहीं कंफर्मेशन आ रही थी? पार्टी की तरफ से ये मशवरा दिया गया हर जितने भी मेंबर्स उस मुशावरत में शामिल थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 साल में जिस तरह पार्टी के मामलात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और अपनी जितनी भी उनकी खिदमत है जमात के लिए, और आपने देखा होगा मुश्किल तरीन वक्त में भी जो एक आवाज़ मुस्लिम लीग नून से बहादुरी की आती थी, पार्टी को इकट्ठा रखा, आवाम को अंदर नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा रखा, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी। और जो एक्सपीरियंस आपको याद होगा शाहजेब, बल्कि आप उसका प्रोसेस का हिस्सा भी थे, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यूथ प्रोग्राम, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, और हेल्थ कार्ड का पूरा एक प्रोसेस उनको असिस्ट किया था, फिर स्कूल रिफॉर्म को असिस्ट किया था, तो वो भी जमात के सामने था उनका एक्सपीरियंस। तो जमात ने कल मुशावरत में ये नवाज शरीफ साहब को कहा था, लेकिन डिसीजन उन्होंने अनाउंस कल नहीं किया था मीटिंग में, अभी आज उन्होंने मुझे अनाउंसमेंट करने को कहा। किस प्रोसेस की आप बात कर रही हैं कि जिसका मैं हिस्सा था, मुझे याद नहीं है। नहीं, हिस्सा नहीं, मेरा मतलब है कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा यूथ प्रोग्राम और हेल्थ में थी, तो आप लोग ही उस पर प्रोग्राम्स भी करते थे, और 2015 के अंदर जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लाइक मेंबर ऑफ दैट टास्क फोर्स, बट ऑफ कोर्स एज अ जर्नलिस्ट यू यूज्ड टू रिपोर्ट ऑन दैट। मतलब मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो इसमें जो सिचुएशन है, आज समझ में नहीं आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम आपको वोट दे देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, मगर आपकी अभी जरदारी साहब ने फिर ये कहा कि बिल बैठकर हुकूमत करेंगे। क्या तय क्या पाया है? अभी शाहजेब एक कमेटी बनी है दोनों अतराफ, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, जो फर्दर डिस्कशन और डेलिब्रेट करेगी अबाउट फर्दर कि कैसे पावर शेयरिंग होगी, कैसे सपोर्ट होगी तमाम जमातों के साथ, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि ये कमेटियां हर जमात के लेवल पे बन गई हैं कि कोalition जो गवर्नमेंट होगी उसकी शक्ल क्या होगी। तो वो मेरे ख्याल में कल उनकी पहली मीटिंग है सुबह,
जो डिफरेंट जमातों के फोकल पर्संस हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आपके सामने मीडिया को और आवाम को बताया जाएगा। क्या जो सदारत के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबल है नून लीग कि अगर पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो कैटेगोरिकल टर्म्स में कह दिया कि ज़रदारी साहब हो सकते हैं सदर? शाहजेब, इसके ऊपर हमारी पार्टी का ये आज ही ऐलान हुआ है, बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज सामने आई है। अभी पार्टी लेवल के ऊपर जो मैंने जैसे कहा कि कमेटीज बन गई हैं, उसमें ये डिस्कशन होगी और जो भी फैसला होगा, जो भी मुशावरत होगी, वो बताई जाएगी। यानी कि अब ये तय है कि आप पीपल्स पार्टी, MQM, इसके अलावा शुरा साहब की जमात काफ लीग, ये सब मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जी, ये तो अब अनाउंसमेंट, इत्तेहादी अनाउंसमेंट, अलायंस की अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी है, जो आपके सामने, सबके सामने सोशल मीडिया स्क्रीन के ऊपर भी है। अब जो फर्दर बात है वो उन कमेटीज की जिम्मेदारी लगी है, जो भी होगी वो कल मुशावरत करेंगे, कल पहली बैठक होगी और उसके बाद मेरा ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फैसला हो गया है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि ये बात कर दें कि जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि जो वज़ारत आला पंजाब की उम्मीदवार हैं वो नून लीग की तरफ से मरियम नवाज साहिबा हैं। बड़ी दो अनाउंसमेंट्स आई हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से आज एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि हम आपका साथ दे देंगे, मगर आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, आईनी ओहदे हम ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। मगर अब ज़रदारी साहब ने जो बात की है उसके बाद पीपल्स पार्टी की पोजीशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से रब्ता हो और उनका मौक़िफ़ पता चले कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। क्योंकि ज़रदारी साहब ने कहा कि मिल बैठकर हुकूमत करेंगे, तो मिल बैठकर हुकूमत करने का मतलब अगर काबीना में शामिल होना नहीं है तो क्या है? ऐसा इकबाल साहब ने हमारे शो में ज़रूर कैटेगोरिकली कहा था कि हम अकेले नहीं हुकूमत बना रहे हैं, हम चाहेंगे कि सारे इत्तेहादी हुकूमत का बर्डन एक साथ लें और जो मुश्किल फैसले हैं वो साथ बैठकर करें। अकेले नून लीग हुकूमत नहीं बनाएगी। तो अब पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी, ये सबसे अहम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो दिन में अनाउंस किया, क्या शाम में ज़रदारी साहब ने ये फैसला बदल दिया? इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा हमारे साथ मौजूद हो, मगर रब्ता नहीं हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।